कॉलेज का प्यार भरा भूत। बहुत टाइम पहले की बात है। लॉर्डपोर्ट नाम के शहर में एक रिंग रिंग नाम का कॉलेज था। इस कॉलेज में लोग गांव और शहर से पढ़ने आते थे, जहां श्याम नाम का एक लड़का पढ़ता था। श्याम एक शरीफ, बहादुर और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। आज इसका कॉलेज का पहला दिन था। आज सीनियर्स जूनियर्स की रैगिंग कर रहे थे, जहां राका नाम का सीनियर जूनियर्स को परेशान कर रहा था। इतने में राका की नजर श्याम पर पड़ती है। ए लंबे बालों वाले लड़के, इधर आ। जी, आपने मुझे बुलाया? कोई प्राइम मिनिस्टर है जो तुझे नहीं बुला सकता? मैं तो बस पूछ रहा था। तुझे पता है ना कि हम सीनियर्स हैं और जूनियर्स को सीनियर्स की हर बात माननी होती है। क्यों टपलू? हाँ बॉस, सही कहा आपने। तो मुझे क्या करना होगा? क्या करवाएं इससे? शक्ल से तो ये गधा लग रहा है। राका अपने दोस्तों के साथ मिलकर श्याम को बहुत परेशान करता है। कभी उसके बालों का मजाक बनाता है तो कभी उसके कपड़ों का। राका श्याम को कॉलेज के ग्राउंड में कुछ लड़कियों को छेड़ने को बोलता है। क्योंकि श्याम एक शरीफ घर से होता है, श्याम ये सब कुछ करने से मना कर देता है। राका के दोस्त श्याम को धमकाते हुए, ए श्याम, तू हमारे बॉस को मना करेगा? तू जानता नहीं तू किससे पंगा ले रहा है। इतने में एक रिया नाम की लड़की वहाँ पर आ जाती है। रिया एक बहुत ही खूबसूरत और एक अच्छे दिल की लड़की होती है। रिया राका की क्लास फेलो होती है। राका रिया को बहुत पसंद करता है। रिया के आते ही वो एक शरीफ लड़का बनने का नाटक करता है। राका रिया को कहता है, रिया तुम यहाँ? हम तो बस हमारे जूनियर्स की मदद कर रहे थे। आज इसका पहला दिन है ना। रिया राका की बात सुनकर बहुत खुश होती है। बेल की आवाज आते ही राका और उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रिया और श्याम आपस में बात करते हैं। हेलो श्याम, आई एम रिया, हाउ आर यू? हाय रिया, आई एम फाइन, नाइस टू मीट यू। वेल गुड। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे मदद ले सकते हो। इस दिन के बाद रिया और श्याम की मुलाकात होती रहती है और दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एक दिन श्याम रिया को रेस्टोरेंट में ले जाकर उसे प्रपोज करता है और सारी जिंदगी उसके साथ रहने का वादा करता है। रिया भी श्याम को बहुत पसंद करती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। जब राका को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से से लाल हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर ग्राउंड में श्याम को बहुत मारता है। इतने में वहां रिया आ जाती है और राका को जोरदार थप्पड़ मारती है और गुस्से से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे श्याम को हाथ लगाने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने और तू मेरे अलावा किसी और से प्यार कैसे कर सकती? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रिया उस दिन राका को बहुत बुरा भला कहती है, उसके मुंह पर थूकती है और कहती है कि तुझ जैसे घटिया इंसान के साथ कौन ही शादी करेगा। उस दिन के बाद से राका बदले की आग में जल रहा होता है और किसी न किसी तरह रिया को बर्बाद करना चाहता है और अपने दिमाग में एक खतरनाक प्लान बनाता है। एक दिन मौका देखकर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉलेज के बाद रिया को एक कमरे में बंद कर देता है और वहां पर एक जहरीली गैस छोड़ देता है। रिया बहुत तकलीफ में होती है और तड़प तड़प के मर जाती है, पर कहानी अभी खत्म नहीं होती। रिया मरने के बाद एक आत्मा बन जाती है और राका से बदला लेना चाहती है। जब ये बात श्याम को पता लगती है तो वो रो रो के पागल हो जाता है। रिया श्याम की ये हालत देख नहीं पाती और गुस्से से राका के घर पहुंच जाती है। वो राका को खूब डराती है और उसे उसके घर की छत से धक्का देकर मार देती है। इसी तरह रिया राका के दोस्तों को भी सबक सिखाती है और उन्हें मार डालती है। रिया अपनी मुक्ति से पहले आखिरी बार श्याम से मिलती है और दोनों खूब रोते हैं। रिया श्याम से कहती है कि तुम्हें अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। श्याम रिया की बात मान लेता है और इसके बाद रिया आजाद हो जाती है।
Hello guys, I am Sham. Thanks for watching and subscribe my channel please.